हाय स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे बेसिक सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी में हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने से पहले हम कुछ बेसिक कन्वेंशंस देख लेते हैं। तो सेट जो है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ए इज इक्वल टू एनी सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये हमारा पहला कन्वेंशन है। यहाँ पे ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं गिवन है कि आपको वो सेट जो है वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। ये सिर्फ एक बेसिक कन्वेंशन है जो कि हमें फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बुक होती हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, सब में सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। इसलिए हम इसको एक बेसिक कन्वेंशन मान के चलते हैं और हमें भी सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको मोस्टली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये जो है एलिमेंट्स हो गया और ये हमारा सेट हो गया। और ये बताने के लिए कि ए सेट स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर है, इसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, लाइक ए इज मेंबर ऑफ ए। अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट का मेंबर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे? डी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। इसके अलावा सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कन्वेंशंस हो गए। इसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ओके। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी सेट को लिखते समय उसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं, तब इसे हम बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने कोई सेट ए ले लिया और उसमें एलिमेंट्स लिख दिए, तो इस सेट की डिफिनीशन ऑटोमेटिक क्लियर हो गई कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 है, ये एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा सेट ए हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को डिनोट ना करते हुए हम सेट का जिस डेफिनेशन लिखते हैं या कि एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि उस सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। सपोज हम यहाँ पे अगेन वही सेट लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज अ natural number. आई एम जस्ट सपोजिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर आप नहीं भी हो तो डोंट वरी, मैं पूरा डिस्कस करूंगी। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है। तो उसके बारे में डोंट वरी। एंड x लेस देन 6, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है सच दैट। तो ये दो तरीके हो गए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला तो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो जनरली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सेट जो है वो फाइनाइट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, है ना, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट भी है तो भी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक तरीका हो गया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का। और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमने यही लिख दिया। सपोज हमारे पास एक दूसरा सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is an alphabet and x is vowel। तो यहाँ पे हमारी सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह की डेफिनेशन भी हो गई। यहाँ पे हमने डेफिनेशन को यहाँ प्रॉपर्टी की बेसिस पे लिख दिया कि ये सेट आखिर ए जो है वो किस चीज़ का सेट है, ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। और अगर हमने अलग अलग एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे कि ये किस चीज़ का सेट हो गया, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इस तरीके से सेट को हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर्स को। उसमें क्या बताया था हमने
कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसके अलावा सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था आपको कि सेट जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर आप इस सेट को 4, 5, 3, 2, 1 किसी भी तरीके से लिखें, अगर एलिमेंट सेम है तो आपका ये जो है सेट इक्वली कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, हालांकि ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन कभी कभी अगर हमारे माइंड से ये कार्डिनलिटी वर्ड निकल गया तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें एक बार ये रिवाइज करना ज़रूरी है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज व्हाट? जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। Just we are counting. Cardinality is nothing but just counting. Suppose we have a set. I'm just writing the previous set 1, 2, 3, 4, 5, and then what is the cardinality of set? Just count 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5, and this is the symbol mod A. This is the symbol for denoting the cardinality. Okay. Let me give the brief introduction about finite and infinite set again. Finite set. Finite set. What is finite set? Very simple. Finite set, if we have finite number of elements in set, then we will call it finite set. अगर हमारे पास किसी भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे एग्जांपल सेट ए जो हमने पहले दे दिया है वो हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 कैरेक्टर होते हैं, वो हमारा हो गया सेट ऑफ फाइनाइट, मतलब फाइनाइट सेट हो गया। इसके अलावा सपोज डिजिट्स में ले लें तो डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, फाइनाइट सेट मतलब किसी भी तरह की फाइनाइटनेस। अगर हमारे पास 10 टू द पावर इतना भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लिख सकते हैं ना, दिस इज पॉसिबल, हम इसे लिख सकते हैं, हमें इसको इन्फिनिटी लिखना पड़ रहा है, एटलीस्ट हम लिख सकते हैं। तो सेट चाहे कितना भी लार्ज हो, अगर हम उसकी काउंटिंग बता सकते हैं, अगर उसकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, तो वो सेट हमारा फाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं इनफाइनाइट सेट के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स, बिकॉज दीज आर नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर्स को, डोंट वरी अबाउट इट। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3। लास्ट में कौन सा एलिमेंट होगा, क्या कोई बता सकता है लास्ट में कौन सा, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट होगा? हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट। सो ये क्या हो गया अपना एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इसी तरह इनफाइनाइट सेट के और एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ऑल। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या सिखाया आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो ओके, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।